माता की जय हो, गौ मात की जय हो, गोचर अतिक्रमण मुक्त हो, गोचर अतिक्रमण मुक्त हो, गोचर अतिक्रमण मुक्त हो, गोचर। हम जहाँ अनिश्चितकालीन धरना चालू है वहाँ पहुँचे हैं। जो कल वीडियो हमने चलाया था अपने दिनेश भाई के ऊपर जो आरोप लगाए थे सुरेश भाई जो ग्रामदानी के अध्यक्ष है और ग्रामीणों ने, तो उनके पक्ष जानेंगे कि क्या सत्य है क्या झूठ है। इसलिए हम सुबह आए उनके यहाँ पे धरना स्थल पे और लोगों की भीड़ भी है और उनसे सवाल पूछेंगे। दिनेश भाई, पहला सवाल आप पे है, आपने वीडियो भी देखा होगा। आरोप, क्या आपके पिताजी ने गोचर भूमि मेन रोड पे 2 बीघा पे अतिक्रमण है या नहीं? इस संबंध में मेरा ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि यदि मेरे पिताजी का गोचर भूमि पर 2 बीघे का अतिक्रमण होता तो मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि मेरे खुद के करोड़ों रुपए की वहां पर ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी है 2 बीघों की हाईवे पर, तो मैं इतना पागल नहीं हूं कि मेरे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके मैं पूरे गोचर को अतिक्रमण मुक्त करवाने का बीड़ा उठाता। ये बिल्कुल बेबुनियाद, गलत और सिर्फ इस गोचर के अंदर लिपापोती कर अतिक्रमण से मुक्त नहीं करने का, इस आंदोलन को दबाने का एकमात्र निंदनीय आपत्तिजनक आरोप है। नहीं, वहाँ आपके पिलर भी पड़े हुए जो पिताजी द्वारा लगाया गया कि वो पिलर अभी भी मौजूद है। आरोप कुछ भी लगा दे, ये तो पिलर के टुकड़े कह रहे हैं, कल जाके दीवार भी कह देंगे। और पद पर ये है सुरेश जी अध्यक्ष साहब अभी वर्तमान ग्रामदानी अध्यक्ष है, मैं गांव का एक छोटा सा बच्चा हूं। और अगर सुरेश जी के रहते कुछ अतिक्रमण किया नहीं, अगर किया भी अगर होता तो खुद स्वयं जिम्मेदार है कि उनके पद पर रहते हुए कोई गांव के अंदर गोचर पर आंख भी उठा दे तो उनके लिए जितने भी दोषी है वो स्वयं ग्रामदानी अध्यक्ष है। दूसरा आरोप, जो स्कूल के पास में कहीं आपने पत्थर डाले हैं, वहाँ कब्जा अवैध किया, लेकिन वहाँ पर स्कूल द्वारा आपको वहाँ से हटाया गया। इस संबंध में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वहां पर अगर पत्थर है, वहां पर अगर हमारा कब्जा है तो सुरेश जी वर्तमान रेवेन्यू के अधिकारी है, उनके क्षेत्र में आता है, तो मुझे मेरे बयान की कोई जरूरत नहीं है। वो बिना नोटिस दिए हुए पुलिस प्रशासन के साथ जाकर के हटा सकते हैं और इसमें मैं या मेरा परिवार कहीं विरोध करते हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे जेल की सलाखों के पीछे जाए। मतलब आपने पत्थर डाले थे वहाँ पे? मेरी जानकारी में मैंने मेरे जीवन में नहीं डाले, मेरे पिताजी का मुझे मालूम नहीं है। तीसरा आरोप है खेल मैदान का आवंटन हुआ 10 बीघा, वहाँ पे भी आपने अवैध कब्जा किया है। मेरा स्पष्ट कहना यह है कि ये तो कल आरोप लगा लेंगे कि मेरा घर भी अतिक्रमण में आता है, संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष साहब के पास में है। खेल मैदान को तो छोड़ो, अगर मेरा घर भी 20 लाख का बना हुआ है, अगर वो भी कहीं अवैध पाया जाता है या फर्जी पट्टा पाया जाता है तो सबसे पहले मैं धरना स्थल पर बैठा हूं, आप आज जैसी भी लाके गिरा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे यही संदेश देना चाहता हूं कि ये गौ माता के इस पवित्र आंदोलन को कुचलने के लिए ये उनका षड्यंत्र है। और मैं स्पष्ट सबसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए चाहे मेरे जीवन की कुर्बानी भी हो जाएगी तो मुझे फक्र होगा, मुझे गौरव होगा कि मैंने गौ माता के लिए बलिदान हुआ। ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, जांच का विषय और सरकार में वो है, वो तय करे। कल हमने तहसीलदार साहब से बात की, आरएस साहब से बात की, जो आपने जो परसों आरोप लगाया था कि अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, मगर उन्होंने 3 दिन में जो सीमा ज्ञान का 932 बीघा वो पूरा किया और कोई 160 के 80 के आसपास गोचर भूमि जो अवैध पाई है, जो खेती बाड़ी है, तो आपने जो आरोप लगाया था वो किस हिसाब से लगाया था? तहसीलदार साहब से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने आरोप नहीं लगाए थे, सच्चाई थी। सच्चाई यह थी कि एक सरकारी कार्मिक, चाहे हमारे सीपी चारण साहब और अवैसी दान जी हो, जो भी नियुक्त अधिकारी थे, वो 2 बजे तक 0 ग्राउंड गोचर भूमि पर नहीं गए थे। हमने न्यूज 2 बजे से पहले 1:30 बजे रिपोर्टिंग करवाई थी और शाम तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली। इसी मद्देनजर में हमने ये आरोप लगाए थे। हमारी जानकारी के मुताबिक आरोप सही थे और 10 तारीख को गोचर सीमा ज्ञान का कार्य शुरू हुआ था और 10 तारीख को चांद साहब ने हमें बताया था कि 200 बीघों का हमने सीमा ज्ञान करवाया है और 45 बीघों पर अतिक्रमण पाया गया है। और 10 तारीख के बाद में 11 तारीख को पटवारी जी और आरआई साहब मौके पर सीमा ज्ञान करने नहीं आए थे और 12 तारीख को 2 बजे तक नहीं आए। 2 बजे के बाद में ये बोल रहे कि हम आए थे, तो हमने 2 बजे से पहले हकीकत स्थिति को देखते हुए बिल्कुल सत्य
निष्पक्ष और प्रामाणिक आरोप लगाए थे। उसके बाद में तहसीलदार साहब का फोन आरआई साहब पर आया और वो वहाँ पर गए। तो आप बोल रहे हैं जो आरआई साहब से बात की, वो बोले कि हम उनको हर दिन जानकारी दे रहे थे और उनसे मांग की थी कि आपके कोई आदमी हो तो वहाँ भेजे और साथ में भेजे। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे धरना स्थल पर कैमरे लगाए हैं, 4 कर सकते नहीं, हैं और फोन पर भी मुझे अगर इस संबंध में मेरे को 10 तारीख के अलावा कोई जानकारी दी है, 10 तारीख को वो मौखिक रूप से दे के गए इधर भी, और जिस दिन मैंने आरोप लगाए हैं उस दिन अगर फोन पे अगर जानकारी दी है तो फोन उनका कॉल डिटेल देख सकते हो। ये मेरे प्रमाण है। हाँ। तीसरा सवाल जो चौथा सवाल था गौशाला के ऊपर, तो आपके जो आरोप लगाए थे वो तो झूठे थे, क्योंकि हम खुद मौके पे गए, गौशाला में हमें कोई कमी मिली नहीं और पानी की भी व्यवस्था थी, सारे की भी व्यवस्था थी और पूरा था। वो तो हम जाके लाइव कवरेज भी की थी और वीडियो भी आया था। मुझे इस संबंध में जो हमारे गांव के 2 सज्जन महापुरुष, वास्तव में वो गौशाला के गो भक्त भी है, लेकिन न जाने उन्होंने इस सत्ताधारी अध्यक्ष महोदय ने क्या लालच दिया कि उन्होंने अपने गौ माता के ईमान को भी बेच करके 2 व्यक्तियों ने मेरे कल ऊपर आरोप लगाया मीडिया के सामने, और दूसरी जगह का बीमार गाय का फोटो गौशाला से जोड़कर इस गौ माता की बदनामी करवाई। तो मैं तो आप महेंद्र सिंह जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 0 ग्रांट पर गए थे, मैं वहां आया नहीं था, मैं 4 दिन से धरने पर बैठा हूं। वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, कि हरे चारे की नहीं है, कि सूखे सारे की नहीं है। आपने मीडिया के सामने, दुनिया के सामने रख दिया है। और मैं अध्यक्ष महोदय और उनकी टीम द्वारा जिन लोगों ने भी आरोप लगाए, ये निंदनीय है, आपत्तिजनक है, हिंदू विरोधी है और गौ माता विरोधी है। शायद आपको अभी फायदा कर सकती है ग्राम सभा, लेकिन गौ माता आपको 7 जन्मों तक इस पाप के लिए क्षमा नहीं करेगी। ये हमारे साथ दिनेश भाई थे जिन्होंने अपने आरोप लगाए थे, उनका उन्होंने जवाब दिया और है। मेरे भी आरोप है, वो भी सुन लो। उनके भी क्या आरोप है वो भी आप। मेरा आरोप नहीं है, मेरे पास प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि मैंने गोचर पर किसी को बिठाया नहीं है। नहीं, वो हम उनसे तुलसी भाई से सवाल पूछेंगे। तुलसी भाई के ऊपर आरोप है, वो हम तुलसी भाई से पूछेंगे। वो अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया है। तो हम तुलसी भाई जी आप भी आ जाइए, वो तुलसी भाई से हम पूछेंगे। हाँ ठीक है, तो आप तुलसी राम जी तुलसी से भाई पूछिए। जी आपके ऊपर आरोप लगाया है कि जो पास में जो कुएं हैं जहाँ पे सीमा ज्ञान किया, कई मतलब खेत उनके अंदर आए हैं, तो उनका कहना है कि जब बंटवारा हुआ तो खुद आपकी अध्यक्षता में आवंटन की थी। मेरे टाइम में मैंने न तो कोई उनका मौका मुआवजा ना किया और मैंने उनके कोई नई जमीन आवंटन की। लेकर जांच किया जाए, मेरे हाथ से आवंटन होगा तो गांव के सामने प्रस्ताव रख के पहले मैं खारिज करवाऊंगा। वो बोल रहे हैं कि उनके कार्यकाल में, सुरेश भाई कि मेरे कार्यकाल में एक भी अतिक्रमण वालों को मैंने कोई नहीं किया। और जो अतिक्रमण हुआ है, एक पहले का अतिक्रमण वो सनवाड़ा की साइड भिलो का है, और ये 2017 से अभी तक ये सब अतिक्रमण हुए हैं वर्तमान अध्यक्ष जी के टाइम में। और मैंने कई बार अध्यक्ष जी को, मैं चौकीदार रह चुका 10 साल जंगल में पहरेदार, और मैंने कई बार उनको मौखिक जाके कहा कि वो गोसर पे अतिक्रमण कर रहे हैं, वो गोसर पे अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये तुलसी भाई का आरोप था और उन्होंने बोला कि उनके टाइम में नहीं हुआ, वर्तमान में हुआ है, उनके टाइम में अभी तक कोई नहीं हुआ। जो भी हुआ तो उनके साथ है, वो अतिक्रमण हटाने में वो सहयोग करेंगे। ठीक से मैं एक कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े पिताजी की 1962 की खातेदारी की ज़मीन को लेके हमने 2018 में इधर धरना दिया था, जो सखोगाराम कुपाजी सुतार के नाम से है। तो उन्होंने और गांव वालों ने धरना उठवाया और हमको ज़मीन दी। वो ज़मीन उन्होंने गोचर भूमि में आवंटित की है, और जो उनका कहना है कि उनकी भी ज़मीन गोचर भूमि में आ रही है। कल सीमा ज्ञान में कल सीमा ज्ञान में उनका पता चल गया है। अच्छा, तो उनके ऊपर भी मतलब जो जमीन थी वो भी उन्होंने मतलब गोचर में कर दिया है, जो पहले आवंटन की थी उनके नाम की। तो वो तो जांच का विषय और जांच होगी। क्या कहना चाहिए दिनेश भैया? मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूं, जिला कलेक्टर महोदय को इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस ग्राम सभा में पिछले 18 वर्ष से एक तरफा कानून विरोधी 3 साल का चुनाव का कार्यकाल होता है, लेकिन बिल्कुल कानून के खिलाफ 18 साल से सुरेश जी राज कर रहे हैं। और इस ग्राम सभा के अंदर सब नियम विरोधी अति अनियमितता की गई है। अतः जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय,
रिकॉर्ड को तलब कर अपने कब्जे में लेकर उसकी सघन और गहराई से जांच की जाए। और ये संदवाड़ा से मेघवाल भी आए हैं, उनकी 1962 की खातेदारी जमीन है, आज तक वो चक्कर काट रहे 7 साल से, उनकी 70 बीघा जमीन है। एससी का मामला है, कलेक्टर महोदय साहब इनको भी गंभीरता से लेकर उनको भी न्याय दिलाने का काम करें। ये उनके आरोप है, तो कलेक्टर साहब से गुहार लगाई है, अब जांच का विषय है। और कब उनका एक ही मांग है कि जब तक घोषित भूमि मुक्त नहीं होगी, जहाँ तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, वहाँ तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बोले गाँव